दोस्तों दुनिया भर में रोजमर्रा की अशिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जिनके मकसद के बारे में या तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होता या फिर हम उनके बारे में गलत नजरियात कायम कर लेते हैं। जैसे कि कुछ मुल्कों में गाड़ी के हैंडल लेफ्ट साइड पे क्यों होते हैं, तालों में ये छोटा सा इजाफी सुराख क्यों होता है, फलों पे लगे हुए स्टिकर्स का असल मकसद क्या होता है और परिंदे बिजली वाली तारों पे बैठने के बावजूद भी क्यों नहीं मरते। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की असल वजह के बारे में जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक देखें। तालों में इजाफी सुराख। दोस्तों दरवाज़ों को लॉक करने के लिए तालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो अक्सर औकात बारिश हो जाने की वजह से पानी इन तालों के अंदर चला जाता है और इस पानी के तालों के अंदर जाने की वजह से ये ताले जंग आलूदा हो जाते हैं। जंग लगने की वजह से ये ताले सही तरह से काम नहीं कर पाते और इनको खोलना मुश्किल हो जाता है। चाबी इन तालों में सही तरह घूम नहीं पाती और ये ताले जंग की वजह से काम करना छोड़ जाते हैं। इस मुश्किल से निजात पाने के लिए चाबी वाली जगह के साथ एक छोटा सा सुराख बना होता है, जिसको अक्सर लोग बेकार सी चीज समझते हैं, मगर इन सुराखों की असल वजह कुछ और है। ताले जब बारिश के पानी की वजह से जंग आलूदा होकर काम करना छोड़ जाते हैं तो इन तालों में इन्हीं सुराखों के जरिए तेल अंडेला जाता है। ये तेल इस सुराख के जरिए पूरे ताले के अंदर जगह जगह पहुंच जाता है और बिल आखिर ये ताला काम करने के काबिल हो जाता है। लेज पे लिखा छोटा सा आर। दोस्तों शायद आप लोगों ने नोट किया हो या ऐसी ही कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स पर उनके नाम के साथ छोटा सा आर लिखा होता है। इस आर का असल मकसद क्या है, इससे तमाम लोग नावाकिफ होते हैं। इस आर का असल मकसद ये होता है कि जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट्स वेरीफाइड होती हैं और वो पूरी दुनिया में सेल की जा सकती हैं। फ्रूट्स पे लगे हुए स्टिकर्स। दोस्तों बाजार से जब भी फल वगैरह खरीदे जाते हैं तो उन फलों के ऊपर अक्सर स्टिकर्स लगे होते हैं। इन स्टिकर्स के बारे में लोगों का यही मानना होता है कि या तो ये स्टिकर्स मशहूरी के लिए लगाए जाते हैं या फिर फलों की खूबसूरती के लिए, मगर इन स्टिकर्स की असल वजह क्या होती है इससे बहुत से लोग नावाकिफ होते हैं। दोस्तों फलों पर लगे हुए इन स्टिकर्स पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। अगर ये नंबर्स 4 हिस्सों पर मुश्तमिल हों और पहला नंबर भी 4 ही हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन फलों पर जहरीली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है और पेस्टिसाइड्स का बेइंतहा इस्तेमाल की वजह से इस फल को धोकर इस्तेमाल किया जाए। और अगर फलों पर लगे हुए स्टिकर्स पर 5 हिस्से मौजूद हों और पहला नंबर 9 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये फल बगैर किसी स्प्रे के इस्तेमाल के कुदरती तौर पर पक कर तैयार हुआ है। और अगर इन 5 हिस्सों का पहला नंबर 8 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये फल 2-3 नस्लों के आपस में मिलाप के बाद जेनेटिकली तैयार किया गया है और इस तरह फलों की पहचान करना इंतहाई आसान हो जाता है। बाल पॉइंट के कैप में सुराख। दोस्तों बाल पॉइंट का इस्तेमाल तो रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा किया जाता है, मगर क्या कभी आपने गौर किया है कि बाल पॉइंट्स के कैप के ऊपर एक छोटा सा सुराख भी बना होता है और इस सुराख का असल मकसद क्या होता है इस बात से भी तमाम लोग नावाकिफ होते हैं। दोस्तों इसके पीछे असल वजह ये है कि अक्सर बच्चे बाल पॉइंट्स के साथ खेलते खेलते इनका कैप मुंह में ले जाते हैं और चूंकि उन्हें किसी चीज का पता नहीं होता तो वो गलती से कैप को निगल भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों का सांस बंद होने का खतरा हो जाता है। इसी खतरे की पेशे नजर किसी बड़े हादसे से बचने के लिए कैप्स में ये सुराख रखा जाता है कि अगर बच्चे ये कैप्स निगल भी जाएं तो वो सुराख होने की वजह से उनका सांस मुकम्मल तौर पे बंद ना हो जाए और कम से कम वो सांस आसानी से लेते रहें। हेडफोन के जैक पर बनी स्ट्राइप्स। दोस्तों हेडफोन का इस्तेमाल करते हुए अक्सर आपकी नजर उसके जैक पर पड़ी होगी जिस पर स्ट्राइप्स बनी होती हैं और आपने सोचा होगा कि वो स्ट्राइप्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाई जाती हैं, मगर इनके पीछे असल वजह कुछ और होती है। इन स्ट्राइप्स को बनाने की असल हकीकत ये होती है कि इन स्ट्राइप्स से कुछ तारें दोनों हेडफोन्स में जाती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों हेडफोन्स में से सुन पाते हैं। और अगर ये स्ट्राइप्स ना लगी हों तो आपको आवाज सिर्फ एक ही हेडफोन में से आ सके और दूसरी साइड में से आवाज बिल्कुल भी ना आ सकेगी। आवाज दोनों तरफ पॉसिबल बनाने के लिए इन स्ट्राइप्स का इस्तेमाल किया जाता है।
जहाजों की खिड़की में बना छोटा सा सुराख। दोस्तों, जहाजों में सफर करने वाले लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जहाजों में बनी हुई विंडोज में एक छोटा सा सुराख भी जरूर मौजूद होता है, मगर वो इस सुराख की असल वजह को नहीं जानते होते। मगर इस सुराख की असल हकीकत क्या होती है वो इस बात से नावाकिफ होते हैं। दोस्तों, ये सुराख रखने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि जब जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो जहाज के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ये सुराख रखा जाता है ताकि हवा का प्रेशर दोनों तरफ मेंटेन रह सके। इसके अलावा विंडो में ये सुराख इसलिए भी रखा जाता है कि इंतहाई ऊंचाई पर ठंड होने की वजह से विंडोज पर फॉग वगैरह ना जम सके और विंडोज की स्क्रीन टोटली तौर पर साफ रह सके। कॉइन्स पर बने छोटे छोटे निशानात। दोस्तों, अक्सर आपने नोट किया होगा कि कॉइन्स के कोनों पर छोटे छोटे निशानात मौजूद होते हैं। ये निशानात क्यों रखे जाते हैं इस बात से तमाम लोग नावाकिफ होते हैं। दोस्तों, 16वीं सदी में कॉइन्स वगैरह सोने या फिर चांदी के बनाए जाते थे, तो अक्सर लोग ये किया करते थे कि इन कॉइन्स को आगे देने से पहले इनके साथ से थोड़ा थोड़ा सोना या चांदी उतार लिया करते थे। इस तरह कॉइन्स की शक्ल भी नहीं बदलती थी और वो थोड़ा थोड़ा सोना वगैरह भी इकट्ठा करते रहते थे। लोगों की इस चोरी से बचने के लिए कॉइन्स के कोनों पर रीडिंग नामी ये कटाई की गई ताकि कॉइन्स के कोनों पर इस तरह से निशानात बनाए जाएं कि अगर कोई आदमी कॉइन्स में से सोना या चांदी उतारना चाहे तो इसके कोनों को देखकर आसानी से ये जाना जा सके कि इस कॉइन के साथ छेड़खानी की गई है। ताहम जदीद दौर में कॉइन्स इस कदर महंगी मेटल से नहीं बनाए जाते, मगर फिर भी इस नजरिए को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। परिंदों को करंट ना लगना। दोस्तों, तारों में से गुजरता हुआ हाई वोल्टेज का करंट इंसानों की जान सेकंड्स में ले लेता है, मगर परिंदे हैरानकुन तौर पर जब भी इन तारों पर बैठते हैं तो उनको जरा भी असर नहीं होता और बिजली उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इस बात के पीछे असल हकीकत क्या है, इस बात से आज आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, दरअसल परिंदों के पंजों में खून नहीं होता और इंसानी जिस्म में खून ही वो चीज है जो करंट को पूरे जिस्म में मूव करवाता है, और ये करंट इस कदर तेजी से फिर मूव करता है कि झटके लगने की वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। मगर चूंकि परिंदों के पंजों में खून ही मौजूद नहीं होता, इसलिए करंट उनके जिस्म में दाखिल ही नहीं हो पाता और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, और इस तरह ये परिंदे बड़ी आसानी से इन बिजली की तारों पर बैठे नजर आते हैं। पैंट में बनी छोटी सी पॉकेट। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा कि जीन्स में राइट साइड पे एक छोटी सी पॉकेट भी बनी होती है। इस पॉकेट का असल मकसद क्या है, इस बात को आप शायद नहीं जानते। 19वीं सदी में काउबॉयज के पास घड़ियां इस तरह की होती थी कि वो हाथों में नहीं बांधी जाती थी और वो अपनी ये घड़ियां इस पॉकेट में रखा करते थे। ये पॉकेट उस दौर में इन्हीं घड़ियों को रखने के लिए बनाई गई थी। ताहम आजकल उन घड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर जीन्स में रखी जाने वाली इन पॉकेट्स का नजरिया आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और